नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एम एस आडर और आज मैं लेकर आई हूं चैप्टर 35। तीसरा रूल है किल योर फियर। जब भी हम किसी लड़की से बात करने में शर्मा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस चल रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक तरफ हमें पता है कि हमें क्या करना है, मतलब वो सिचुएशन में राइट एक्शन क्या है। दूसरी तरफ हमारे सारे पावरफुल इमोशंस का जो है ना, वो कि फियर, एंग्जाइटी, ये सब हमें ना हमारे दिमाग में ना हमें एक्सक्यूज़ दे रहे होते हैं कि भाई वो चीज़ हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, जो हमें एक्शन लेने से रोक रहे होते हैं। और यहीं पे गड़बड़ शुरू हो जाती है। हिमांग ने इन सारे रूल्स को अपने दिमाग में बसा लिया और कहा, तो इसके लिए क्या करें यार। राहुल ने अपने रूखे होठों को अपने अंगूठे से रब किया। फिर उसने कहा, जब भी ऐसी सिचुएशन में फंसो जहाँ तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ तुम्हें ज़रूर करनी चाहिए मगर फिर भी तुम इसे नहीं करना चाहते, तो उस काम को करने में तुम्हें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना चाहिए मेरे दोस्त। मतलब कर डाल भाई, कर डाल। मान ले हम सबको पता है सुबह 4 बजे उठना है, ब्रश करना है, उसके बाद कोल्ड शावर में नहाना है। भाई बहुत ठंड लगती है। ये सारी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, लेकिन इसे करने के लिए सब बहुत मन नहीं करता यार। कौन करेगा ये बेवकूफ़ी। तो इन सब चीज़ों को करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है ना हमें रोज़ सुबह, है ना हिमांग। हिमांग ने मुस्कुराते हुए तुरंत कहा, मतलब डू एंड डाई, चाहे जो हो जाए सारी ज़रूरत चीज़ों को पक्का करना चाहिए, यही कह रहे हैं ना तू। राहुल ने कहा, ये जो अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन है ना, उसे ज़्यादा फेस करना चाहिए, समझा तू। उससे दूर भागने की बजाय उसे फेस कर मेरे भाई, फेस कर। तभी अचानक राहुल का ध्यान एक अजीब से जानवर की ओर गया। उसने उसकी ओर देखते हुए कहा, जब भी हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो हमें उस सिचुएशन में हमें काउंट करने की शुरुआत करनी चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5, और जैसे ही 5 बोलो तुरंत एक्शन ले लो। मगर जैसे कि देखा होगा ना कैसे काउंटडाउन शुरू होता है, 10 9 8 7, समझा तू। हिमांग ने भी उस अजीब से जानवर को देखा और कहा, इस काउंटडाउन के पीछे का लॉजिक ये है कि जब भी हम अपने दिमाग को टाइम देना स्टार्ट करते हैं तो हमारा दिमाग सोचना स्टार्ट कर देता है। हमेशा कोई भी काम करने से पहले हमारा दिमाग कैसे न कैसे कोई ना कोई एक्सक्यूज़ बना लेता है, क्योंकि हम आलसी हैं ना भाई, बाय नेचर। कोई ना कोई रीज़न दे ही देता है कि हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। ऐसे में हमारा ब्रेन से ना लड़ना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझ गया ये हैक करने का तेरा सिंपल सा तरीका, काउंट डाउन। तूने देखा जो मैंने देखा, एक्सीलेंट रूल है। अब इस वाले सिचुएशन में भी इसे करना होगा। राहुल ने आंखों ही आंखों में हिमांग को कुछ इशारा किया। फिर उसने कहा, तुरंत एक्शन ले ले, जिससे के बाद हमारा एक्शन लेना आसान हो जाता है। और भरोसा कर भाई, ये वाला जो तरीका है ना, मैंने खुद पे कितनी बार ट्राई किया है, काम करता है 100%। वहीं दूसरी ओर सौम्या ने कैथरीन के कान में कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। कैथरीन ने सौम्या से कहा, इस जंगल में सिर्फ ये फौजी ही हमारी मदद कर सकते हैं, मगर मुझे ये मदद सिर्फ हिमांग से मांगना है, क्योंकि राहुल तो बहुत बेशर्म और बड़बोला इंसान है। सौम्या ने अपने होठों को दबाते हुए कहा, मैं कैसे कहूँ। कैथरीन ने कहा, सौम्या सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम SMS कर दो यार। सौम्या ने अपने पर्स से मोबाइल निकाला। तभी उसे याद आया कि उसके पास हिमांग का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। सौम्या ने धीरे से कहा, मैंने तो हिमांग का कॉन्टैक्ट नंबर उस रात को डिलीट कर दिया था। सौम्या ने मुँह लटकाकर कैथरीन से कहा, मेरे पास हिमांग का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है। ये सुनकर कैथरीन ने मुँह खोला और कहा, सौम्या तुम मेजर हिमांग की दोस्त हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास नंबर नहीं है। क्या यार, रुको, मेरे पास उनका नंबर है। मैंने रेवन की बर्थडे पार्टी वाले दिन मेजर राहुल से उन दोनों का कॉन्टैक्ट नंबर लिया था। वो पागल है मेजर राहुल तो। कैथरीन ने हिमांग से नंबर लेकर सौम्या को दिया। सौम्या ने हिमांग को तुरंत SMS किया। वहाँ हिमांग को नोटिफिकेशन आया। उसने जेब से मोबाइल निकाला और देखा, और फिर हिमांग परेशान होकर राहुल से उसने पूछा, क्या हुआ, तो इतना सीरियस क्यों हो गया। हिमांग ने कहा, चलो जंगल के उस वाले साइड में चलते हैं भाई, वो पूर्व दिशा की ओर। राहुल ने कहा, क्या, नहीं मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाऊँगा, मुझे ना इधर दक्षिण में जाना है, समझा ना, साउथ में। और तुझे भी उस अजीब जानवर, तूने भी देखा था ना, उसको पता लगाना है कि नहीं लगाना। ऊपर से वो कैथरीन कितनी घमंडी है यार वो, मुझे उसके पास नहीं जाना, बदतमीज़ औरत। हिमांग उठा और जंगल की पूर्व दिशा की ओर चल दिया। सौम्या समझ गई कि वहाँ कोई ना कोई टॉयलेट की व्यवस्था शायद नहीं है। परेशान हो गई वो हिमांग के पीछे चल पड़ी। कैथरीन भी उन दोनों के पीछे चल दी। ये सब देखकर राहुल परेशान हो गया, वो भी उनके पीछे चल पड़ा।
सौम्या काफ़ी धीरे चल रही थी। हेमांग ने अपने कदम धीरे कर लिए। राहुल ने हेमांग के कानों में कहा, पार्टनर, यही मौका है, मैं जा रहा हूँ अपनी घमंडी वाली के पीछे। तुम सौम्या के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, काम होने के बाद मुझे फ़ोन करना, फिर हम लोग बेस कैंप लौट जाएंगे, समझा तू? ऑल द बेस्ट। हेमांग ने कहा, हाँ। राहुल तेज़ कदमों से कैथरीन के पीछे चला गया। कैथरीन ने पीछे मुड़कर देखा तो सौम्या काफ़ी पीछे थी। सौम्या जल्दी आओ, कैथरीन ने सौम्या को आवाज़ देकर कहा। राहुल ने कैथरीन के मुंह पर अपना हाथ रखकर कहा, अरे आप कबाब में हड्डी क्यों बन रही हो? कितनी मुश्किल से मैंने अपने हेमांग भाई की डेट सेट की है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आप क्यों मेरे होने वाली भाभी को हमेशा मुन्नू चुन्नू की तरह ट्रीट करती हो? वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, क्या आप उनकी पूछ हो? कैथरीन ने राहुल का हाथ झटक कर कहा, आप क्यों मेरे और सौम्या की दोस्ती के बीच में पड़ रहे हो? डॉक्टर सौम्या मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, मैं उनकी पूछ हूँ, इससे आपको क्या मतलब? सौम्या को मेरे हेमांग के साथ थोड़ा समय अकेला छोड़ दो, आप मेरे साथ इस पूरी जगह को देखकर एंजॉय करो। राहुल ने बड़े ही प्यार से कैथरीन की ओर देखकर कहा, मैं अकेले ही घूमने में काफ़ी हूँ, ठीक है ना? आपके साथ मुझे टाइम स्पेंड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कैथरीन ने गुस्से में कहा। ठीक है, यहाँ थोड़े बहुत जहरीले सांप हैं, बहुत सारे खूंखार जानवर भी हैं। अरे हाँ, याद आया, यहाँ मनचले शराबी लोग घूमते रहते हैं। आप तो बहुत बहादुर हैं, ऑल द बेस्ट। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ, राहुल ने धीमे स्वर में कैथरीन को डराते हुए कहा। कैथरीन ने तुरंत राहुल का हाथ पकड़कर कहा, 1 और 1 11 होते हैं, हम साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे क्या सच में यहाँ पे जहरीले सांप हैं? इसी के साथ हम देते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को विराम और मिलेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। जानेंगे कि क्या होगा अंजाम। क्या सौम्या कैथरीन कुछ नया देख पाएंगे वहाँ पे? इतने सारे डर के माहौल में क्या वाकई जहरीले सांप या कुछ और मिलेंगे वहाँ पे? कौन सा वो अजीब जानवर है जो राहुल और हेमांग की नज़र पड़ी है, और क्या वो उसको ढूंढ के निकाल पाएंगे? ये सारी गुत्थियाँ सुलझेंगी आने वाले एपिसोड और चैप्टर्स में। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें आप सबको मैं अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।